आज सुबह किसी आदिवासी बंधु का फोन आया और आदिवासी बंधु ने कहा कि महाराज को कहिए कुछ हम लोगों के बारे में भी कहें। इतनी जनता उन्हें सुनने आ रही है, हम अपने किसी समस्या के कारण वहां आ नहीं पा रहे हैं, पर टीवी पे सुन रहे हैं। हमारे आदिवासी बंधुओं को लोग बहका रहे हैं और उनसे धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं महाराज हम लोग सनातनी ही हैं कि नहीं, वो इसे एक्सप्लेन करें। अगर आप सनातनी नहीं हो तो निषाद राज भी सनातनी नहीं रहेंगे और मां सबरी भी सनातनी नहीं रहेगी। और अगर मां सबरी सनातनी नहीं रही तो राम जी ने क्या किसी अन्य धर्म की देवी के हाथ के बेर खाए थे? और अन्य धर्म की देवी के हाथ से अगर बेर खाए थे, इसका मतलब है राम की सत्ता सर्वव्यापक है। हर धर्म में राम की पूजा होनी चाहिए, हर धर्म में राम का मान्य होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। मेरे को बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सिर्फ कुर्सी की खातिर लोग हमको बांट रहे हैं और हम बंटते चले जा रहे हैं। बंधु निषाद रामचरितमानस में भरतलाल से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे राम जी के लिए कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन राम जी के ऊपर कोई संकट नहीं आने दूंगा। ये किसके वाक्य थे? ये निषाद राज के वाक्य थे, आदिवासी के वाक्य थे। सबरी मां ने 10,000 वर्ष तक प्रतीक्षा की भगवान श्री राम के आने की, और उन्होंने बेर खिलाए अपने हाथ से, वो भी चाक चाक के। और आज 5 साल की किराए की कुर्सी पाने के लिए लोग कहते हैं कि आदिवासी सनातनी नहीं है, फलाने आदमी सनातनी नहीं है, ढिमके आदमी सनातनी नहीं है। अरे तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितृगण, जो लोग ऐसा कहते हैं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं तुम्हें जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज ही राम को पूजा करते थे, तुम्हारे पूर्वज ही राम की सेवा करते थे। और आज के पढ़े लिखे युवाओं से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, तुम पढ़े लिखे हो, अनपढ़ तो हमारी बात को शायद न समझे, तुम पढ़े लिखे हो, अपने भारत का इतिहास पढ़ो, अपने ही जाति के इतिहास को पढ़ो। अगर जाति प्रिय है तो जाति के इतिहास को पढ़ो। क्या वो सनातनी नहीं थे? अपने इतिहास को पढ़ोगे तो तुम्हें मेरी बात पे विश्वास होगा। अगर जातियों में बट गए तो सच मानना, तुम न यहां के मतलब के रहोगे न वहां के मतलब के रहोगे। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, कंधों से ऊंची कभी छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची कभी छाती नहीं होती, और धर्म से ऊपर कोई जाति नहीं होती। धर्म से ऊपर कोई जाति नहीं होती। और सुनो, जब दीपक ही नहीं रहा तो बाती क्या करेगी? जब दीपक ही नहीं रहा तो बाती क्या करेगी? और जब देश ही नहीं रहा तो तुम्हारी ये छोटी सी जाति क्या करेगी? छोटी से मतलब मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सबको ले रहा हूं। जब ये देश नहीं रहा तो तुम्हारी जाके पूछो अपनी जातियों के विषय में, पाकिस्तान में तुम्हारी औकात पता चल जाएगी तुम्हें। जाओ चेक करो बंगला में, बंगाल देश में जाके चेक कर लो अपनी जाति, तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। यहां बहुसंख्या में हो तो जाति की बात करते हो, और वहां अल्पसंख्या में हो तो वहां हिंदुत्व की बात करते हो। अगर इतने ही जाति के रक्षक हो तो जाओ बचा लो पाकिस्तान में जाके अपने जाति के लोगों को, चाहे तुम किसी भी जाति के सही। और मैं फिर कह रहा हूं ईमानदारी से, मेरा कोई मतलब नहीं जातिवादी से,
मैं हाथ जोड़ के आप सब सनातनियों से निवेदन कर रहा हूं, जब तक संगठित रहोगे, इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लायक रहोगे तुम, जो हमें तोड़ने की और बांटने की बात करते हैं। मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूं, हमारे यहां जाति व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था जो है, उसमें कोई ऊंच नीच का भाव नहीं है। भगवान श्री राम सबको स्वीकार करते हैं, भगवान श्याम सुंदर सबको स्वीकार करते। कहने को विदुर को दासी पुत्र कहते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र से ज्यादा ज्ञानी है विदुर। दासी पुत्र कहते हैं ना विदुर को। अब बताइए, वो अंधा ज्यादा इंटेलिजेंट है कि विदुर? दुर्योधन ज्यादा इंटेलिजेंट है कि विदुर?